देखिए वो हर जगह पर सुनता है। कोई अकेला पुकारे फिर भी वो सुनता है, कोई महफिल में पुकारे फिर भी वो सुनता है। अल्लाह का फजल ये है, अल्लाह की रहमत ये है। इसको इधर बुला लो यार, ये बच्चे क्यों डिस्टर्ब कर रहे, इन्हें बकरे बकरे कर दे। अल्लाह का फजल उस पर होता है कि जिसे वो सजदे की तौफीक देता है, जिसे वो रुकू करने की तौफीक देता है, जिसे वो क़याम करने की तौफीक देता है। तेरी मेरी क्या औकात है, हम तो सिर्फ लगा सकते हैं फतवा। क्या लगा सकते हैं? फतवा कि आज की इबादत जायज़ नहीं, कल की इबादत जायज़ है। मगर अल्लाह के सामने सजदा करने के लिए तकवा की ज़रूरत है, फतवा की ज़रूरत नहीं है। अल्लाहु अकबर। हाज़रीन मोहतरम, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का मुफस्सिरे कुरान होने का टाइटल और खिताब अता फरमाया। मुफस्सिरे कुरान। ये जो सूरह दुखान की मैंने अव्वल आयात आपके सामने तिलावत की हैं, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान दे रहे बड़े वाज़े अंदाज से, वाज़े अंदाज के साथ इस रात शब बरात की फजीलत को बयान फरमाया है। और फजीलत कुरान की तज़कीर के बाद, कुरान के अंदर रब के तज़किरे के बाद हमें हजूर की सुन्नत और सीरत से हासिल होती है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत से हासिल होती है। जामे तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयानात, आपके अहकामात हमें शद्द व मद के साथ हासिल होते हैं, जहाँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस रात की फजीलत को बेहतरीन अंदाज से बयान फरमाया है। ये सूरह दुखान, सूरह दुखान, दुखान कट के देखिए, सूरह दुखान के अंदर इसकी फजीलत भी ये है कि इस रात को अगर कोई 7 मरतबा सूरह दुखान की तिलावत करेगा तो अल्लाह ताला उस पर अपनी नजर रहमत फरमाता है, उसके दिल के अंदर मौजूद हर हाजत को पूरा फरमाता है। अब बात यह है कि बाद का ये सारे अमाल करने के बावजूद भी हमारी हाजत पूरी नहीं होती, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, तो इसमें इन मुतबर्रकात का कोई भी ज़ौफ़ नहीं। ये मुतबर्रकात, ये रब और उसके महबूब के अहकामात अपनी जगह सही हैं। हमारे दिल में कोई ना कोई कजी रह जाती है, हमारे मांगने में कोई ना कोई कमज़ोरी रह जाती है। अब आप देखिए सूरह दुखान, ये पारा नंबर 25 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हामीम वल किताबिल मुबीन। हामीम ये हरूफ मुक़त्तात है, वल किताबिल मुबीन कि ये जो किताब है यानी कुरान, ये वाज़े बैयन किताब। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान को मुबारक रात में नाजिल फरमाया। किस रात में? मुबारक रात में नाजिल फरमाया। इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, और बेशक हम तुम्हें डराने वाले हैं, तुम्हें डराने वाले हैं। फिर फरमाया
फीहा युफ्रकु कुल्लु अम्रिन हकीम। इस कुरान यानी किताब मुबीन कुरान के अंदर अल्लाह फरमा रहा है कि मेरा हर हिकमत पे भरपूर अम्र वाज़े तौर पर बयान कर दिया गया है। अमरम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसलीन, और फरमाया कि ये सारे अमूर हमारी तरफ से यानी अल्लाह की तरफ से हैं। इन्ना कुन्ना मुरसलीन, और हम ही इसे भेजने वाले हैं। बिरादरान मोहतरम, ये जो आयात बैयिनात हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसकी तफसीर में फरमाते हैं कि इस लैलतुल मुबारका से मुराद शब्बे बरात है। कौन सी रात है? बोलिए। तो हम तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस बात को मानकर आज की रात की फजीलत बयान कर रहे हैं। और बिरादरान मोहतरम, इसके साथ देखिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की फजीलत बयान फरमाई है। और हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ये सारी मरवियात मौजूद हैं कि हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, ये मेरे सामने जामे तिरमिज़ी सियासित्ता की हदीस की किताब है। कौन सी किताब है? बोलिए। जामे तिरमिज़ी। कौन सी किताब है? जामे तिरमिज़ी। बाब बाजाफी लैलतिन निस्फ मिन शाबान। और बाब क्या है कि जहां हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 15 शबान की फजीलत को बयान फरमाया। किसको बयान किया है? यानी आप ये ना समझे कि हम ऐसे ही आगे बैठे हुए हैं, ये हजूर की सुन्नत का हक अदा कर रहे हैं। किसका हक अदा कर रहे हैं? आका की सुन्नत का, हजूर के फरमान का हक अदा कर रहे हैं, जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन आयशा था कालत फ़क़त तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन फ़ख़रजतु फ़इज़ा हुवा बिल बक़ी फ़क़ाला अकुन्त तख़ाफ़ीना अन यहीफ़ल्लाह अलैकी व रसूले फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़नन्तु अन्नका अतैता बअद निसाइका फ़क़ाला इन्नल्लाह ताला यंज़ुलु लैलतन निस्फ़ मिन शाबान इला समाए दुनिया फ़यग़फ़िरु लिअक्सरा मिन इंदे शारा ग़नम क़ल्बिन। ये अब जामे तिरमिज़ी की हदीस के मैंने आपके सामने अल्फाज बयान कर दिए कि हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे घर तशरीफ फरमा थे। अब देखें ना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़द मुबारक में एट ए टाइम 9 अज़वाज रही हैं, वैसे 11 हैं, और 15 ऐसी मुतबर्रक मोहतरम ख़वातीन हैं जिनसे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ शर्फ़े निकाह फरमाया। ये भी ध्यान में रखिएगा। 11 वो हैं जिन्होंने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारी है। और इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तफसीर इब्न कसीर में उन 15 मोहतरम ख़वातीन का भी जिक्र किया है जिनसे हजूर ने सिर्फ निकाह फरमाया है। और 11 तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज हैं, उम्महातुल मोमिनीन, हमारी सिर्फ बरकत के लिए। किसके लिए? हसूल बरकत के लिए। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी का हक नहीं रखते थे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारी बारी किसी ना किसी अपनी ज़ौजा मोहतारा उम्मुल मोमिनीन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के हाँ क़याम फरमाते थे। आप फरमाती हैं कि 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात थी कि हजूर मेरे घर में तशरीफ फरमा है। अल्लाहु अकबर। फरमाती हैं कि मैं सो गई, आधी रात जब हुई तो मेरी आंख खुली तो मैंने देखा। आप फरमाती हैं अन आयशा था क़ालत फ़क़त तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाती हैं कि मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हुजरे में ना पाया।
अल्लाहु अकबर। फ़खरजतु फ़इज़ा हुवा बिल बकी, मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम को तलाश करने के लिए निकली तो मैंने क्या देखा कि हुज़ूर जन्नतुल बकी के अंदर मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है? जन्नतुल बकी। किस किस ने देखा है? हाथ खड़ा करें। कितने मुकद्दर वाले हैं। अल्लाह ताला इनके सदके सबको जन्नतुल बकी की सैर में, जहां 70,000 असहाब अज़वाजुल उम्महात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान, यानी 70,000 असहाबे रसूल की कब्रें हैं। हुज़ूर के खानदान से, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसब नस्ब से, और 70,000 कब्रें। अल्लाहु अकबर। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं ढूंढते ढूंढते आज देखे ना, आप देखें ना जन्नतुल बकी, बाबुल बकी कहाँ है। माशाल्लाह जिन्होंने अल्लाह ने ज़ियारत फरमाई है, मुझे भी अल्लाह ने शर्फ अता फरमाया कि जो मवाजा शरीफ है हुज़ूर अलैहिस्सलाम का रोज़ा अक़दस, जहाँ आका तशरीफ़ फरमा है, मवाजा शरीफ से आप जो ही निकलते हैं तो वही जन्नतुल बकी है, वही बाबुल बकी है, वही बाबुल बकी है। वहाँ से निकलते ही सामने जो है वो बकी का कब्रिस्तान है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम वहाँ से तशरीफ़ ले गए जन्नतुल बकी में। यहाँ से एक मसला ये ज़ाहिर हुआ कि 15 शबान की रात को कब्रिस्तान में जाना हुज़ूर की सुन्नत। किसकी सुन्नत? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। चाहे आप गरूब आफ्ताब यानी मगरिब के फौरन बाद चले जाएं, चाहे आप 8 बजे चले जाएं, 10 बजे चले जाएं, रात के 12 बजे चले जाएं, या सुबह के वक्त चले जाएं, यानी कि ये रात जो शुरू हुई है ये कब तक रहेगी? जब तक सूरज तुलू, बोलिए, तुलू नहीं होता। अगर कोई रात को नहीं सजा सकता तो नमाज फजर भी पढ़ के जा सकता है। ये ना सुनना परेशान होना कि यार अद्धी रात जाओगे तो डर लगेगा। डर नहीं लगेगा इंशाल्लाह। हुजूर की सुन्नत अपनाते हुए डर नहीं लगेगा। आप नमाज फजर पढ़ें, अभी तो सूरज तुलू ही नहीं हुआ, तो आप कब्रिस्तान में हुजूर की ये सुन्नत को अदा कर सकते हैं। तो आप फरमाती हैं हुजूर अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी में थे जब, तो अब हुजूर का अंदाज क्या है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आसमान की तरफ देख रहे हैं। बोलिए क्या देख रहे हैं? ऐसे आसमान की तरफ हुजूर की नजरें। हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब वहां पहुंची तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया। आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अम्मा आयशा को देख लिया और आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फ़क़ाला अकुन्ती तखाफीना अन यहीफ़ल्लाहु अलैकी व रसूली। आयशा क्या तू ये दिल में खौफ रखती थी कि अल्लाह और उसके रसूल तेरी हक तलफी करेंगे? तुम्हें ये खौफ था? हक तलफी क्या है? कि यानी वो रात तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा के घर गुजार दी थी ना। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर चूंकि बारी थी, और ए आयशा तेरे ज़हन में ये था कि हम यानी अल्लाह और उसके रसूल तेरी हक तलफी करेंगे। अब यहाँ अगर हम मसाइल निकालने चाहें तो बड़े बड़े मसाइल निकल सकते हैं। यहाँ से हक़ के ज़ौजियत की भी एक बेहतरीन मिसाल मिलती है कि हुजूर ने हक़ के ज़ौजियत कैसे अदा फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क्या फरमाती हैं? क़ालत या रसूलल्लाह फ़ज़नन्तु अन्नका अतैता बअद निसाइका। या रसूलल्लाह आपको जब मैंने अपने घर ना पाया, अपने हुजरा मुबारक में अपने पास ना पाया, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि आप किसी और अपनी ज़ौजा मुतारा के घर तशरीफ ले गए होंगे। अल्लाहु अकबर। आप किसी और अपनी ज़ौजा मुतारा के घर तशरीफ लेके गए होंगे। अल्लाहु अकबर। फ़क़ाल इन्नल्लाह ताला, ऐशा ऐसी बात नहीं, ये जो मैंने आसमान की तरफ नजर उठाई हुई है, ऐशा भी जन्नतुल बकी में था तो जिब्रील अमीन आए और कहा या रसूलल्लाह आसमान की तरफ अपनी नजर उठाइए, आज ये 15 शबान की रात को अल्लाह ने अपनी रहमत के 300 दरवाजे खोल रखे।
कितने दरवाजे? 300 दरवाजे। तो ये जो मस्जिद नबवी है ना, मस्जिद नबवी, उसके दरवाजे मैंने गिने तो वो 32 दरवाजे हैं, मेन दरवाजे। और मेन दरवाजे, हर मेन दरवाजे के साथ 2 और छोटे दरवाजे भी हैं, आपने देखा होगा। तो मैं तो गया, तो मैं तो माशाल्लाह मज़ा लेता रहा, लुत्फ उठाता रहा कि ये क्या है। तो मैं आपको यकीन करें, मस्जिद नबवी में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह और उसके रसूल की तौफीक से तकरीबन 10 दिन रहा, मगर पूरी मस्जिद नबवी की मैं सैर नहीं कर सका। इतनी बड़ी मस्जिद नबवी है, मैं पूरी मस्जिद नबवी को अंदर से नहीं देख सका। तो ये मस्जिद नबवी है जहां लाखों लोग नमाज पढ़ते हैं, और वो रब की जन्नत जिसके दरवाजों की गिनती नहीं, उसने 300 दरवाजे खोल के रखे हैं, मगर उसकी कौन सैर कर सकता है। मगर हुजूर फरमा रहे हैं जिब्रील अमीन की जबान के या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आज अपनी रहमत के 300 दरवाजे खोल के रखे हैं। और वो दरवाजों का माना क्या है कि या रसूलुल्लाह, जो आज रुकू कर रहा है उसके लिए अलग दरवाजा है, जो कयाम में खड़ा है उसके लिए जन्नत में दाखिले का अलग दरवाजा है, जो सजदे में पड़ा है आज की रात उसके लिए जन्नत में दाखिले का अलग दरवाजा है। अगर कोई सना में खड़ा है, तहमीद में खड़ा है, उसके लिए अलग दरवाजा है। कोई तशाहुद में बैठा है, उसके लिए अलग दरवाजा है। कोई हाथ खड़े करके खड़ा है, उसके लिए दरवाजा अलग है। या रसूलुल्लाह, जो जिस कफियत में है, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत में दाखिले का अलग दरवाजा खोल दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह। ऐशा, अल्लाह ने हर एक इबादत करने वाले के लिए अलग दरवाजे से जन्नत में दाखिले का रास्ता बनाया है। तो हम तो खुशकिस्मत हैं कि हम आज की रात हुजूर की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। और हदीस कहाँ पर मौजूद है? मैंने किताब का नाम बताया था, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। कौन सी हदीस की किताब है जी? जामे तिर्मिज़ी शरीफ। कौन सी है? जामे तिर्मिज़ी, अबू ईसा तिर्मिज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लिखी हुई किताब। अल्लाहु अकबर। अब आगे आइए, आगे मैं आपको जो हदीस बयान कर रहा हूं वो हदीस इब्ने माजा की है, सुनन इब्ने माजा। कहाँ की है? बोलिए जरा हदीस की। मैं जरा आपको याद भी दिला दूं ना, मैं असल में थोड़ा सा याद इसलिए करवा रहा हूं कि कहीं आपका ज़हन भी तशक्कुक में ना पड़ जाएगा। असली अहमद नहीं आज आके बैठे, ठीक है ना? ये हदीस से मौजूद है। अब मैं जो आपके सामने हदीस पेश करने लगा हूं, यहां कोई कह सकता है कि ठीक है हुजूर ने अपनी जो है वो सुन्नत अदा किया, मगर अकेले किया, कोई असहाबे कराम का जमघटा, कोई हजूम, कोई ये तो था नहीं। ये सारे तहकीकी मसाइल हैं, इन तरफ जाने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि जो चीज़ मुस्तहब होती है ना, नफली, वो कर लें तो बहुत ज़्यादा सवाब है, न करें तो वो गुनाह नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। और अब जो हदीस मैं इब्ने माजा की आपके सामने रखने लगा हूँ, उसमें हजरत अली अल मुर्तज़ा रावी है। कौन रावी है? बोलिए। जिसको अली का नाम पसंद है वो बोलेगा। कौन रावी है? हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब थोड़ी सी ना मेरी करीब वाली नज़र भी आजकल कमज़ोर हो गई, इसलिए मैं ऐनक का थोड़ा इस्तेमाल करता हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि मतन है तो पढ़ते हुए गलती ना हो जाए। हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कानत लैलतन निस्फ मिन शाबान, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये आधी रात यानी 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात आ जाए, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फक़ूमू लैलहा, इस रात में रब की बारगाह में क़याम किया करो। क्या किया करो? क़याम किया करो।
अब क़याम क्या है? फ़र्ज नमाज तो हमने पढ़ ली, इशा की फ़र्ज नमाज हमने अदा कर ली। अब कौन सा क़याम है? बोलिए। नफली नमाज। कौन सी नमाज है? एक बात। दूसरी, यहां कुमू का लफ्ज आया है। कौन सा लफ्ज है? यानी तुम क़याम किया करो। तो तुम से मुराद ये है कि एक नहीं जमा का सीगा है, एक नहीं जमा का सीगा है। और यहां से भी अहले इल्म ये बात बताते हैं और हम तक पहुंचाते हैं कि ये जो सद व सलात व तस्बीह की नमाज तुम जमात के साथ अदा करते हो, ये हुजूर का फरमान है, फक़ूमू लैलहा, इकट्ठे होकर इस रात को रब की बारगाह में क़याम किया करो। अच्छा, एक बात और आगे हुजूर ने फरमाया वसूमू यौमहा, और दूसरे दिन यानी 15 शबानुल मुअज़्ज़म का रोजा भी तुम सारे रखा करो, 15 शबान का। अब इन अल्फाज से जो इब्ने माजा की हदीस के हैं, यहां से साबित हो गया कि रात को नफली नमाज इकट्ठे पढ़ना भी हुजूर ने फरमा दिया तुम्हारे लिए जायज है, और 15 शबान का रोजा रखना तुम्हारे लिए जायज है। अब यहां पर अगर फकीहाना बहस की जाए, मसाइल की बहस की जाए, तो लोग कहते हैं कि ये जो कुमू है, अहले इल्म कहते हैं ये जो कुमू है, या सुमू का लफ्ज है, ये अमर बमाना इस्तेहबाब है। अमर यानी हुक्म, बमाना इस्तेहबाब है, यानी यहां मुस्तहब अमल है। क्या है? मुस्तहब है। अगर कोई रात को कोई क़याम करे तो रब उसके लिए जन्नत के 300 दरवाजे खोल लेता है, और जो न करे उसकी मर्जी और उसकी किस्मत। और जो दिन को रोजा रखे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे 5 साल के रोजों के बराबर रब अजर अता फरमाता है। अल्लाहु अकबर। और फिर आगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़इन्नल्लाह ताला यंज़िलु फ़ीहा लिग़ुरूबि शम्सि इला समाए दुनिया, जो ही 15 शबान की रात आती है, रब अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नाजिल हो जाता है। फ़यक़ूलु इल्ला मिन मुस्तग़फ़िरिन मुस्तग़फ़िर ली फ़ग़फ़िर लहू, कोई है जो मग़फ़िरत मांगने वाला हो, मेरी 300 रहमत के, बख्शिश के, मग़फ़िरत के दरवाजे खुले हैं। है कोई कहने वाला मौला मेरी बख्शिश फरमा, रब कहता फरिश्तों जाके उससे कह दो तुम्हारे रब ने तुम्हें माफ फरमा दिया।